नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप में से लगभग हर कोई, भारत में शायद ही ऐसा कोई धर्म हो, भारत में शायद ही ऐसा घर हो कोई जहाँ पर अगरबत्ती का इस्तेमाल ना होता हो। ठीक है, अगरबत्ती कहीं ना कहीं हमारे जीवन का, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत ही इंटरनल पार्ट है। ठीक है, खुशी गम हम सब में इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में दोस्तों माना यह जाता है कि प्रतिदिन करीब करीब 1490 मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन में 1000 किलो होता है। मतलब 1490 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1490 मीट्रिक टन अगरबत्ती हर दिन इस्तेमाल होती है। हर दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे देश में प्रोडक्शन कितना होता है? सिर्फ 760 मीट्रिक टन का। मतलब 1490 खपत है और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है? 760 मीट्रिक टन, 760 मीट्रिक टन। तो रिमेनिंग जो बचा 1490 में से अगर आप 760 घटा देंगे तो अब सवाल उठता है कि ये जो आपका 730 मीट्रिक टन है वो कहाँ से सरकार लाती है? ये हम क्या करते हैं दोस्तों? इंपोर्ट करते हैं। किससे? चाइना से और वियतनाम से। मगर अब हमको ये ख़त्म करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाइना से सामान खरीदते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, वो उस पैसों से बंदूक खरीदते हैं और वही बंदूक लेकर वो हमारे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर पे हमारे देश की आर्मी को आंख दिखाते हैं। तो चाइना को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और चाइना को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, उनके जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर है उस पर अटैक करो, ट्रेड जितना हो सके कम करो। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो इम्पोर्ट है इसको कम करना है। हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम जो हमारी नीड है उसको हम अपने देश में ही पूरा करें, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का शुरुआत की है हमारे देश की सरकार ने, जिसमें कि जो लोकल अगरबत्ती इंडस्ट्री है और लोकल जो हैंडलूम आर्टिशन हैं उनको सरकार सपोर्ट करेगी और एनकरेज करेगी कि वो हमारे देश में अगरबत्ती की उतनी प्रोडक्शन करें जितनी हमारे देश में नीड है, जितनी हमारे देश की पर डे की कंजम्पशन है। ठीक है, और दोस्तों इस मिशन का एक विज़न और है कि बहुत सारे लोग कोविड-19 के दौरान अपनी जॉब खो बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जॉब की सर्चिंग में हैं, तलाश में हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये मिशन सरकार सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे देश में कहीं ना कहीं हज़ारों के बाद लाखों लोगों को जॉब मिल जाएगी, लोगों का घर चलेगा, लोगों के पेट में रोटी जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में कहते हैं ना कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी का नारा है वो बढ़ेगा और हमारे देश के लोगों को जॉब मिलेगी। बिकॉज हमें कुछ भी करना है, हमारे देश में इंपोर्ट को कम करना है। चलिए, अब मैं आपको ना इस पूरे मिशन के की पॉइंट्स को बताता हूं। पहला, ये जो पूरा का पूरा मिशन है इसको डिज़ाइन किया है खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। इसका नाम आप सबने सुन रखा होगा। खादी के कुर्ते आते हैं कनॉट प्लेस। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो कनॉट प्लेस में इनकी एक शॉप भी है। वैसे तो है तो पूरे इंडिया में, मगर कनॉट प्लेस में आप अगर दिल्ली के रहने वाले हों तो आपने देखा होगा। और ये जो पूरा का पूरा मिशन है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसको डिज़ाइन कर रही है और ये PPP मोड पर है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर है। मतलब कुछ सरकारी महकमे, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ और ये मिलकर काम करेंगे। तो ये दोनों पार्टी मिलकर काम करेगी इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब इस मिशन में होगा क्या? इस मिशन के तहत ये जो खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, KVIC, अब मैं KVIC बोलूँगा तो आप खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन समझ लीजिएगा। ये जो KVIC है ये पाउडर मिक्सिंग मशीन
मतलब जब हम अगरबत्ती बनाते हैं तो पाउडर को मिक्स करते हैं, पाउडर मिक्सिंग मशीन और ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन प्रोवाइड कराएगी किसको? आर्टिशंस को, वर्कर को। किसके थ्रू? प्राइवेट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर के थ्रू, हु विल साइन द एग्रीमेंट एज अ बिजनेस पार्टनर। मतलब वो की प्लेयर्स, मतलब कि वो प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी जिनका हमारे देश में एक कहते नहीं है कि एक प्राइवेट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर हैं, और अगर वो इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो सरकार के साथ अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में आते हैं, तो सरकार उनसे कहकर क्या करवाएगी? उनसे कहकर पाउडर मिक्सिंग मशीन और ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन प्रोवाइड कराएगी किसको? वर्कर्स को और आर्टिशंस को प्रोवाइड कराएगी। The KVIC will only procure locally made machine by Indian manufacturer with the aim of encouraging local production। हमारे देश में अगरबत्ती की मशीन बनाने का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो सरकार ये जो प्राइवेट अगरबत्ती मशीन बनाते हैं या अगरबत्ती बनाते हैं, उनकी मशीनों को प्रोवाइड कराएगी किसको? वर्कर्स को। लेकिन वो मशीनें कैसी होनी चाहिए? लोकली मेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाइना से मंगाकर आप हमारे देश की सरकार को बेच रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? अगर वो लोकली मेड मशीन है तभी सरकार उन मशीनों को प्रोवाइड कराएगी आर्टिशंस को। एंड याद रखिएगा, वो जो मशीन होगी उस पर 25% सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर को, और 75% जो पैसा है वो जिन वर्कर्स को सरकार देगी, जिन वर्कर को KVIC देगी, उनसे हर महीने थोड़ा थोड़ा रीज़नेबल इंस्टॉलमेंट में वसूल करेगी। क्योंकि बट ऑब्वियस है दोस्तों कि कल को अगर वर्कर्स के पास मशीन आएगी, वो काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, तो थोड़े इंस्टॉलमेंट कर पैसा वो KVIC को सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि भाई KVIC उन्हें जो मशीन प्रोवाइड कराएगी वो अपने जेब से तो पैसे देगी नहीं। करना तो कुछ ऐसा ही है कि लॉस किसी का ना हो। The business partners will provide the artisan with the raw material for making अगरबत्ती and will pay them wages on job work basis। और ये जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर होंगे जो कि PPP मोड पर सरकार के साथ इस पूरे के पूरे मिशन में साथ देंगे, वो जो आर्टिशंस हैं हमारे देश में, जो अगरबत्ती बनाना जानते हैं, जो लोकल मज़दूर हैं, उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, उनसे अगरबत्ती बनवाएगी और उन्हें वेजेस देगी, मतलब उन्हें सैलरी देगी, मतलब उनको अपने यहाँ पर काम करवाएगी और उन्हें आपका सैलरी देगी। और ये जो वर्कर की जो ट्रेनिंग होगी, क्योंकि बट ऑब्वियस है आप अगर किसी लोकल लेवल पे काम करते हैं और एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ट्रेनिंग की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी आर्टिशंस को या लोकल वर्कर्स को, उसका 75% जो पैसा है उसका कॉस्ट KVIC बियर करेगी और 25% कॉस्ट बियर करेगी प्राइवेट कंपनीज। माना यह जाता है दोस्तों कि हमारे देश में जो ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन है, उनमें वो करीब करीब एक दिन में 80 किलो अगरबत्ती बना सकती है। अगर 80 किलो अगरबत्ती वो बना सकती है तो करीब करीब 4 लोगों को वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अभी बहुत सारे लोग मतलब जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इस पर एक सवाल भी उठाया कि ये सब बेकार की बातें हैं, 80 किलो बनती नहीं है, बनती यूजुअली 40, 50, 60 ही तक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी मशीन आइडल नहीं होती है, ठीक है। कोई भी मशीन अपनी 100% इफ़िशिएंसी के साथ काम नहीं करती है, ठीक है। आउटपुट 80 किलो है। अब ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन आउटपुट कितना है, इंसान कितना काम करना चाहता है। मशीन की आउटपुट 80 किलो है। जैसे जैसे मशीन आपकी पुरानी होती है उसकी आउटपुट घटने लगती है, इसीलिए मशीन को रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि उसमें वियर एंड टियर आ जाता है। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि वो जो मशीनें प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो पाउडर को मिक्स करने वाली मशीन हो, देन देयर आफ्टर वो ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन हो, याद रखिएगा उसकी आउटपुट आपकी 80 किलो है। इस हिसाब से करीब करीब 4 लोगों को क्या मिल जाएगा? 4 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। और एक जो पाउडर मिक्सिंग मशीन है विच विल बी गिवन ऑन अ सेट, याद रखिएगा 5 अगरबत्ती मेकिंग मशीन पर एक पाउडर मिक्सिंग मशीन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे 2 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ठीक है।
और दोस्तों अभी जो मार्केट का करंट पेमेंट रेट चल रहा है अगरबत्ती बनाने का, वो है 15 रुपये पर किलो। तो अगर 4 आर्टिशन वर्क करते हैं, ठीक है, 80 किलो अगरबत्ती बना रहे हैं एक दिन के अंदर, तो 15 को अगर आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करीब करीब 1200 रुपये वो प्रतिदिन कमा रहे हैं 4 लोग मिलकर। मतलब कि एक एम्प्लॉय की प्रतिदिन की आय कितनी हो गई, 300 रुपये, ठीक है। और पाउडर मिक्सिंग मशीन, जैसा कि मैंने बताया कि पाउडर मिक्सिंग मशीन आपको 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो पाउडर मिक्सिंग मशीन है उसका इस्तेमाल करके 250 रुपये प्रतिदिन कोई भी वर्कर कमा सकता है। मतलब एक अगरबत्ती मेकिंग मशीन से 300 रुपये प्रतिदिन कमा सकता है और एक पाउडर मिक्सिंग मशीन से करीब करीब 250 रुपये प्रतिदिन कमा सकता है। और याद रखिएगा ये जो वेजेस होंगे ना, ये प्राइवेट बिजनेस पार्टनर्स को वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करने होंगे। किन्हें? जो भी उनके अंडर में काम करेंगे इस मिशन के तहत। द मनी विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली, और डायरेक्टली ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत कोई कैश का लेना देना नहीं होगा, ठीक है। और वो जो बिजनेस पार्टनर होगा, वो जो प्राइवेट अगरबत्ती मेकिंग कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चला रही होगी, रॉ मटेरियल की सप्लाई करवाना किसको? आर्टिशंस को, लॉजिस्टिक कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, ये सब करने का काम उनका होगा। और जब 75% मशीन के कॉस्ट KVIC रिकवर कर लेगी तो ऑटोमेटिकली उस मशीन की जो ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी? आर्टिशन को हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं इस पूरे वीडियो को एक क्रक्स में बताऊं तो इसका सिंपल सा मतलब है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, मैं इस मिशन के अंडर में एक आर्टिशन हूँ, इस मिशन के अंडर में मुझे एक मशीन प्रोवाइड की गई, ठीक है। मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ। प्राइवेट कंपनी मैं प्रतिदिन 80 किलो, मान लीजिए 4 लोग मिलकर प्रतिदिन 80 किलो, हम लोग 4 लोग का ग्रुप है, एक मशीन पर 4 लोग काम कर रहे हैं, 80 किलो अगरबत्ती बना रहे हैं, ठीक है। 300 रुपये प्रतिदिन हम कमा रहे हैं, ठीक है। ये अगरबत्ती बनाकर हम किसको देंगे? प्राइवेट कंपनी को देंगे। प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? मार्केट में बेचेगी, ठीक है। अभी वो जो मशीन हमें प्रोवाइड किया गया है उस पर हमारा मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि 25% सब्सिडी मिला हुआ है, क्योंकि ये जो मशीन है ये तो प्राइवेट कंपनी का है, ये तो पार्टनरशिप पे काम कर रहा है ना। कल को जब मैं 75% पैसा, मतलब जितना पैसा मुझे मिल रहा है, जो मैं कमा रहा हूँ 300 रुपये प्रतिदिन, थोड़ा थोड़ा कर जैसे कि मैं उस मशीन का इंस्टॉलमेंट भर दूंगा ना, वो मशीन मेरी हो जाएगी, उसकी ओनरशिप मेरी हो जाएगी, फिर किसी प्राइवेट कंपनी की वो ओनरशिप नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब तक वो ओनरशिप मेरी नहीं है तब तक मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करूंगा। बिकॉज याद रखिएगा, रॉ मटेरियल तो मुझे वो प्रोवाइड करेंगे ना, लॉजिस्टिक सपोर्ट वो प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल वो प्रोवाइड करेंगे, मार्केटिंग वो करेंगे। मेरा काम क्या है? मेरा काम है सिर्फ काम करना और 80 किलो अगरबत्ती बनाकर प्राइवेट कंपनी को देना, क्योंकि मैं उनका एम्प्लॉई हूँ। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आया होगा ये जो मिशन की मैं बात कर रहा था। अगर ये मिशन दोस्तों सक्सेसफुल होता है ना, तो लिटरली, टू बी वेरी लिटरल सेंस, अगर कोई छोटे लेवल पे स्टार्टअप करना चाहता है ना, तो ये बहुत अच्छा समय है इस स्टार्टअप को करने का। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, टेक केयर, बाय।